बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। अफ्तारी बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैं ये जो अफ्तारी में बनाने लगी हूँ वो आपको बता दूँ। जो फर्स्ट पे आपने क्लिप देखा है उसके बारे में भी हम बात करते हैं ज़रा। तो यहाँ ये मैं फुल्कियाँ बना रही थी। बूंदी जो बाहर से मिलती है वो ली थी, उसे पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे ये मैं जो दही का है मटीरियल वो तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ये अभी प्याज काट के डाल रही हूँ, धनिया काटा है और 3-4 पत्ते जो हैं पुदीने के वो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भून के उसे कूट के ज़ीरा ऐड कर दिया, नमक, मिर्च, चाट मसाला और सब्ज़ मिर्च छोटी सी वो ऐड की है इसमें। दूसरी साइड पे मैंने आलू एक उबलने के लिए रखा था। तो मैंने काफ़ी बहुत निकाल लिया था लेकिन थोड़ा गर्म था, तो मैं ना दूसरी साइड पे ये बेसन भिगो के रखने लगी थी। बेसन में मीठा सोडा और चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च जो के होती हैं इसकी आइटम्स वो इसमें ऐड करी थी। तो जो हम आज गोल गोल, मेरा जो इरादा था वो गोल गोल आलू कटिंग करके तो बेसन में भिगो के फ्राई करने से बेसन वाले चिप्स बनाने का था। तो यहाँ पे ना ये पठान लोग हम लोग बेसन वाले चिप्स कहते हैं, ये लोग कहते हैं उन्हें पकोड़े। खाली आलू में भिगो के ना उन्हें लगा के हल्का सा बेसन, तो ये लोग पकोड़े कहते हैं, हम लोग बेसन वाले चिप्स कहते हैं। तो जब मम्मा आ गई, मम्मा ने कहा थोड़ा ना लंबा लंबा काट लेते हैं और दरमियान में कट लगा के तो वो मतलब कि चकोर टाइप वो वाले आलू बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मम्मा आ गई थी क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा था मम्मा मैं ही बना लेती हूँ। पहले हमारा इरादा था कि बस रोल और कचौरी वगैरह ही बना लेंगे और कुछ भी नहीं। तो ये आलू मैं चिप्स के लिए लेके आई थी, एक ही आलू के चिप्स बनाए थे। हमारा क्या होता है कि अल्लाह ताला ना हमारी थोड़ी सी चीज़ में भी बरकत डाल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम थोड़ी सी चीज़ बनाते हैं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा उसी से पेट भर जाता है। तो वो जो अभी थी वो बूंदी वो भिगो के रखी थी। हमारा जो होता है ना बूंदी हम खुद घर पे बनाते हैं बेसन की, तो बाहर की इतनी मज़े की नहीं लगती है, तो वो भिगो के रखी थी। और ये चिप्स के आलू मैं अब कटिंग करने लगी थी। जो उबला हुआ आलू था वो भी हो गया था, उसे भी मैं अब काट लूँगी। तो यहाँ पे ये पहले मैं लंबे लंबे चिप्स काट रही थी। ये देखें, ये इस तरीके के काटे हैं गोल गोल ना, जो नीचे अभी हो गई ये लंबे लंबे चिप्स, मतलब फिंगर चिप्स जिसे कहते हैं, वो काट रही थी। कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए। पता है क्या, यहाँ ना 6 बज गए थे और 6:10 हो गए थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी लगे हुए थे। जैसे भी बन रहा था ना बस बना रहे थे कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और एक और मज़े की बात ये होती है, जब हमें बहुत जल्दी होती है ना अफ्तारी बनाने की, अगर मेरा बच्चा सो रहा है ना वो उठ जाता है। मोस्टली मैं ना उसे सुला के ही किचन में आती हूँ मम्मा के पास, कि वो सो रहा है तो बंदा तसल्ली से कर लेता, नहीं तो उसे प्रॉम में लेके जाना पड़ता है साथ किचन में। तो किचन में गर्मी होती है, इसलिए मैं उसे पहले सुलाती हूँ। मम्मा कहती पहले सुला दो फिर किचन में जाना। तो यहाँ पे अभी ये कर रहे थे काम, तो उधर वो उठ गया था। फिर मैं उसे लेने चली गई, फिर उसे प्रॉम में डाला, फिर लेके आई। प्रॉम में भी हो ना, उसे जितनी मर्जी चीज़ें पकड़ाते जाओ, वो चीज़ें उठा के नीचे फेंकेगा और कहेगा मुझे उठा लो। और अब खड़ा हो रहा है तो ना वो प्रॉम में ही खड़ा हो जाएगा। तो ये मैं आलू ले आई थी। आलू अभी बहुत गर्म था, तो अभी मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो मैं ना दोनों जगहों में शरबत बना रही थी। ये इमली आलू बुखारे का शरबत चीनी नमक काला नमक डाल के तो रख देती होती हूँ डाइनिंग टेबल पे, फिर ठंडा पानी डाल लेते होते। जब बिल्कुल 2 से 3 मिनट रह जाते हैं ना कि अब होने वाली है अज़ान, फिर मैं इसमें ठंडा पानी डालती हूँ। तो दूसरी साइड पे पता नहीं कौन सा शरबत होगा, ये तो इमली आलू बुखारे का होगा था। इसमें जो काला नमक ऐड करना, काले नमक से खुशबू भी आती है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। वाइट नमक का तो आप पता ही है जायका ही नहीं वाइट नमक का होता है। तो वो हाँ, वो बादामों का शरबत था जो दूसरे जग में था। तो ये अब आलू मैं छील लिए थे। अब मैं इनकी कटिंग कर रही थी, हाथ भी जल रहा था, बहुत गर्म थे ना, हाथ भी जल रहा था। तो फिर मैं ये कटिंग बोर्ड ले आई थी क्योंकि हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था। फिर मैंने कटिंग बोर्ड पे ये जो नीचे है ना ये काट लिए थे आलू, ये देखें उसमें से अभी भी सेक निकल रहा है, वो जो धुआं सा है ना वो अभी भी नज़र आ रहा है। तो ये जल्दी जल्दी ये वाला काम हो गया। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मम्मा ने मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए थे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दुआ ज़हरा की। अब एक बात है यहाँ पे कि वकील और जज साहब हैं हमारे पाकिस्तान के, ये कहते हैं कि
लड़की अगर 10 साल की भी आके कह देना कि मेरी शादी कर दे, मैंने इस लड़के के साथ शादी करनी है, तो हम लोग शादी कर देते हैं। तो जो माँ बाप का हक है वो कहाँ पे है, जिन्होंने पाला पोसा, उनकी नहीं सुननी जज साहब ने और वकीलों ने, उनकी नहीं सुननी। बस जी लड़के कह दिया है तो शादी करनी है। पहले कानून था जी 18 साल की लड़की होगी तो शादी करनी है। अब जो दुआ ज़हरा का केस आया उसमें ये सुनने को मिल रहा है कि लड़की अगर 12 साल की भी है ना और वो कहे कि मैंने शादी करनी है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर जज की बात की जाए, जब जज ने कहा कि ये इस पर कोई दबाव नहीं है, ये वो अकेले कमरे में क्या दबाव होगा, जो भी बयान लिया है, सबसे पहले अगर जज अक्लमंद हो ना, वो जब उससे दुआ ज़हरा को अंदर कमरे में लेके गया था वो वहाँ उसे बिठा के थोड़ा समझाता, बेटा आप जो कर रही हैं वो गलत है, आपके माँ बाप ने आपको पैदा होने से लेके अब तक पाला है, आप अपने माँ बाप की पहले सुने, उन्हें राज़ी करें, अगर वो राज़ी हो जाएंगे तो ठीक है आप शादी कर लें। मतलब थोड़ा सा ना बच्ची को समझाना चाहिए अपनी बेटी समझ के। और दूसरी बात, माँ बाप कह रहे हैं कि बच्ची 18 साल की नहीं हुई है, 14 साल की है, और जज कह रहा है कि उसने कह दिया लड़की ने कि मैं 18 साल की, माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो 18 साल की है। जिन माँ बाप के पास सबूत है वो गलत हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ठीक है, माँ बाप गलत बोल रहे हैं। कि इन बातों से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ बाप की हैसियत बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों की नज़र में, बच्चों के सामने माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है। एक माँ 9 महीने बच्चे को पहले अपने पास रखे, ठीक है, उसका बोझ संभाल ले, फिर उसे पैदा करे, तकलीफ़ बर्दाश्त करे, फिर उस बच्चे का रोना धोना, उसकी पैम्पर, सब कुछ माँ बाप करें, माँ करे, रातों की नींदें हराम माँ करे, और बच्चा कल को 12 साल का उठ के कहे भी आप कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, जज के पास जाऊँगा, वकील के पास जाऊँगा और माँ बाप पे उल्टा केस भी कर दूँगा। वाह, ये हमारे बच्चों को तरबियत मिल रही है हमारे मुआशरे से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे जजों से, हमारे वकीलों से। खुद सोचें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घरों में भी बेटे बेटियां हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को क्या तरबियत मिलेगी यहाँ से कि माँ बाप कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है माँ बाप। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जज की बेटी 12 साल की, अल्लाह करे 12 साल की, और उठ के कहते बूजी मैंने तो शादी करनी है, फिर उस बाप को पता चले कि ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह ताला, आप यकीन करें जो भी मेरी वीडियो सुन रहा होगा, सुनेगा, देखेगा, कि वो बच्ची है ना, पता नहीं उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, वो कैसे दिन रात वो माँ बाप एक एक पल कैसे गुजार रहे होंगे अपनी बच्ची के बगैर। वो जो भी है ना, वो सब कुछ बहला फुसला के उस बच्ची से बुलवाया जा रहा है। वो उसके चेहरे से पता चल रहा है कि बच्ची कितनी डरी सहमी हुई है। और उसके अब्बू, मुझे इतना तरस आता है, इतना रोना आता है कि इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो बच्चों वाले ना, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वही माँ बाप समझ सकते हैं। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुझे तो इनके बगैर नींद भी ना आए। वो माँ वो बाप कैसे अपनी बेटी के बगैर रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, सो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता उन्हें भूख लगती होगी, उन्हें नींद आती होगी। तो अल्लाह करे उनके हक़ में बेहतर हो, वो बच्ची बेचारी अपने माँ बाप के पास चली जाए, माँ बाप को भी सुकून मिले और उस बच्ची को भी सुकून मिले। इतनी वो मासूम बच्ची है। और ये जो बच्चा साथ बिठाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये जो जज और वकील हैं ये सोए हुए हैं। मतलब इनकी आंखों के सामने अंधेरा, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा बच्ची क्या बोल रही है, उसका चेहरा, उसके बोलने का अंदाज़ कि वो कितनी डरी हुई है। और ये जो बच्चा है बेचारा साथ में, क्या बंदा इसका नाम ले, कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो घरों में बैठे हुए टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये वाकई में अगवा किए हुए हैं और इन्हें सिखाया हुआ कि तुम लोगों ने यही बोलना है। तो जो इनके पास सामने बैठे लाइव उनके सामने बोल रहे हैं जज और वकील,
उन्हें उस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब ना इन बच्चों के लिए लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी ये 13-14 साल की एज में हमारे बच्चे जाने हैं। तो हम क्या मतलब कि अपने दिमागों में बिठा के रखें कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। ये देख के सुन के बहुत डर लगता है और बहुत खौफ आता है माँ बाप को कि बाहर निकलने से भी डर लगता है। और आप यकीन करें कि 1-2 दिन पहले मैं अपनी बच्ची को छोड़ने जा रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था अभी एक कैरी आएगी, गाड़ी आएगी, मुझे और मेरी बेटी को उठाएगी, गाड़ी में डालेगी, ले जाएगी। मतलब जिस्म कांप रहा था जब मैं इसको छोड़ने जा रही थी। तो मतलब कि समझ नहीं आती है बंदा बाहर जाए तो कैसे जाए, कैसे अपनी हिफाजत करे। तो बस अल्लाह के हवाले हमारे बच्चे और हम भी अपने आप को भी अल्लाह के हवाले ही करें कि अल्लाह ताला आपने ही हमारी हिफाजत करनी है और हमारे बच्चे भी आपके हवाले हैं। तो हमारी ये जो पाकिस्तान में पुलिस है ना, जज हैं, वकील, इनसे तो बंदा कुछ भी उम्मीद ना रखे। बस अल्लाह ताला ना इन दोनों बच्चों के हक़ में कुछ बेहतर करें और ये अपने माँ बाप के पास चले जाएं। हाँ, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।